50 साल से लड़ ही रहा था, 50 साल और लड़ सकता था। हमने उसको फोर्स नहीं किया था कि हमसे दोस्ती कर। सही। उसकी मजबूरी पड़ी थी भाई की, इसलिए कर रहा था। तो वो चाइना अगर वो भी ऐसे सिचुएशन में आ रहा है कि हमारे सामने घुटने टेक रहा है, तो भी ला बैठ कहते हैं जी कि हम मामलात को सॉल्व करेंगे दोनों मुल्कों के दरमियान और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तमाम एग्रीमेंट्स की, बॉर्डर इशू की, और जो ओवरऑल बायलैटरल सिचुएशन है बहुत ही उड़ती सी, हालांकि वो 100% सही नहीं थी और वो चीज डिस्कस भी नहीं हुई थी कि चाइना के अंदर से भी लेबोरेटरी से एक वायरस निकलता है। कैलाश मानसरोवर के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू होगी। भारत चीन के बीच 6 मुद्दों पर सहमति बनी है। सपोर्ट मौजूद होना और इस चीज को फाइनल करना कि जी फेयर, रीजनेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन जो है वो दोनों मुल्कों को मिलेगा, ये एक जिसे कहेंगे ना, इसको तमाम दुनिया बड़ी हैरानगी से देख रही है। बाकी लोग हैं आम लोगों की बात नहीं सुनी जाती। हाँ। इंडिया में क्या है, इंडिया में है मिडिल क्लास रूल। मोदी साहब के अब्बा जी कोई टाटा बिरला नहीं थे। मोदी साहब के अब्बा जी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, नेहरू साहब के पास नहीं थे, मनमोहन सिंह के पास नहीं थे। इंदिरा गांधी आम फैमिली से है, दूसरा अभी राहुल गांधी साहब जो है वो भी आम फैमिली से। और इंडिया के पास जो सबसे बड़ी पावर है ना, वो ये है कि दे हैव 140 करोड़ पीपल। अब आपके पास एक होती है स्ट्रेटेजिक डेप्थ, एक चीज का नाम है। उनके पास टैलेंट भी तो है ना अच्छे, उनके तो डॉक्टर अजय शंकर ही नहीं मान, उन्होंने पूरी दुनिया को कहते ना एक ही फिंगर पे नचा। अजीत डोल का दौरा चाइना इस वक्त पूरी दुनिया की हेडलाइंस बना हुआ है। आखिर अजीत डोल चाइना जाकर बात करेंगे तो करेंगे क्या? आने वाला है, और जिस तरीके से ट्रंप आने वाला है ये लगने लगा, चाइना ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। में होती थी लेकिन वो भी सिलसिला रुक गया। और फिर अभी जो लास्ट मुलाकात इनकी हुई है G20 के मौके पे काजान में अक्टूबर के महीने में, तो उससे एक ब्रेक थ्रू हुआ है कुछ। तो लेट्स होप कि इससे चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात एटलीस्ट बहुत अगर फ्रेंडली नहीं है तो कम से कम ऐसे हों कि कशीदगी कम हो, क्योंकि हमारे सारे रीजन में इसकी ज़रूरत है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी कशीदगी कम होनी चाहिए। खैर इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है पाकिस्तान को, बट आपको ये भी चक्कर चाहिए। लेकिन कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई, अमेरिका ने मारी सैंक्शन पाकिस्तान की कुछ कंपनीज को। ये बार बार हर 6 महीने में सैंक्शन मारते हैं, किसके लिए? क्योंकि पाकिस्तान की जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी के कनेक्टेड जो कंपनीज हैं, जो सम चाइनीज कंपनीज, सम पाकिस्तानी कंपनीज, उनको उठा के फिर से सैंक्शन मारा है। तो भाई पाकिस्तानी बड़े परेशान होते हैं जब ये सैंक्शन होता है, और काफी टेढ़े मेढ़े से इनके पास जवाब आते हैं कि यार ये क्या है, आप तो हमको ठोकी जा रहे हो, भारत देखो इतना सब कुछ करी जा रहा है, हर महीने मिसाइल टेस्ट करता है, लेकिन हम तो आप तो हमको ही ठोकी जा रहे हो यार। दोनों साइड्स ने एग्री किया कि हम क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस जो हो रहे हैं उसको फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे। सबसे पहले इंडियन पिलग्रिम्स जो तिब्बत चाइना में पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, दोस्तों कैलाश मानसरोवर की यहां बात हो रही है, तो उसको फर्दर रिज्यूम करेंगे। नंबर 2, रिवर कोऑपरेशन, जो भी क्रॉस बॉर्डर रिवर्स हैं जो तिब्बत से बह के भारत आ रही हैं, उनको हम वापस से उन पर जो एक्सचेंजेस हो रहे थे, जो चर्चा हो रही थी, वापस रिज्यूम करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोलॉजिकल डेटा आता है, शेयर किया जाता है, तो वो सब वापस फर्दर करेंगे। तीसरा, जो नाथुला बॉर्डर है, ये आप देखें दोस्तों, सिक्किम है, सिक्किम में यहाँ पे इधर भूटान है, और इधर पे अगर आप देखें तो गैंगटॉक के पास में ये नाथुला है। तो नाथुला में जो बॉर्डर ट्रेड हो रहा है वो भी फर्दर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अपने इस वक्त वो इंडिया आउट कैंपेन वाला अभी आया था, कटोरा लेके मांगने आया था 3-4 दिन पहले, ठीक है। तो इंडिया से लड़के अगर नेबरिंग कंट्रीज जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान तो खुद ही कटोरा लेके मांग रहा है, पाकिस्तान के पास क्या जाएंगे? चाइना के पास जाना चाहते चले जाओ, चाइना की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई, तुम कटोरा लेके मांग रहे हो। नमस्कार दोस्तों, चीन ने अब भारत के सामने घुटने टेक लिए हैं, क्योंकि चीन को समझ में आ गया है कि भारत के बिना अब उसका काम नहीं चलने वाला है। चीन के मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंस चुके हैं सी पैक में, पूरी तरह से पूरा प्रोजेक्ट लगभग फेल हो चुका है, और चीन की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा दबाव इससे पड़ा है। ये मेरा पर्सनल मानना है कि भारत और चीन की जो दोस्ती हुई है, इसमें पाकिस्तान का भी एक हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है आर्थिक रूप से चीन को सी पैक में, कि अब चीन को भारत की मार्केट की जरूरत है। और क्योंकि चीन की जो अर्थव्यवस्था इस समय बहुत बड़े डाउनफॉल की तरफ जा रही है, चीन को भारत की जरूरत है। चीन चाहता है कि भारत के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध हो, ताकि उसकी इकोनॉमी को इससे फायदा हो। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई भारत को चीन के साथ मजबूत संबंध बनाने चाहिए, या चीन से सावधान रहना चाहिए? पहले भी हमें चीन से धोखा मिला है, और चीन सिर्फ अपने मतलब की वजह से
इस समय घुटने टेक रहा है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि इसमें मोदी जी की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है कि चीन को इस मुकाम पे वो ले आए, इस पोजीशन पे ले आए हैं जो पिछले 70 साल में नहीं था, कि चीन अब भारत के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वो भारत की शर्तों पे पीछे हट रहा है और भारत की शर्तों को मानने को तैयार है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई चीन पे भरोसा करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बहुत ही उड़ती सी, हालांकि वो 100% सही नहीं थी और वो चीज डिस्कस भी नहीं हुई थी कि चाइना के अंदर से भी लेबोरेटरी से एक वायरस निकलता है। अब चाइना की लेबोरेटरी से एक वायरस निकला, अब की बार चोरी हुए 326। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा जरूर है। अच्छा, रशिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट का मारा जाना, यानी रशिया, और उम्मीद की जा रही है कि भाई न्यूक्लियर, अब ये देखिए ना, रशिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट का मारा जाना साफ तौर पर बता रहा है कि रशिया को आप अब किसी भी तरीके से पीस टॉक्स के लिए नहीं बिठा सकते, क्योंकि रशिया आग बबूला है और एक तरीके से रशिया का राइट हैंड, पुतिन का राइट हैंड मारा गया और पुतिन उसका बदला लेगा ही लेगा। अब वो किस लेवल पर जाकर होगा, क्या होगा, उसको बताना मुश्किल है, लेकिन सोचकर देखिए, स्कूटी के अंदर एक बम डाल के मार दिया गया, इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर। तो शॉर्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि अजीत डोवाल की जो अभी चाइना की मीटिंग है, उसको हमें इस डायमेंशन में नहीं देखना कि हमें दिखाई दे कि भाई अजीत डोवाल जो है वो चाइना के साथ पीस टॉक्स करने गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पर बांग्लादेश के जो हालात हैं, म्यांमार के जो हालात हैं, और इन जगहों के बीच में कोई ना कोई ऐसी फोर्स जरूर खड़ी हो रही है जो अमेरिका का, जिसको बैक मिल रहा है, अमेरिका का जो सपोर्ट मिल रहा है, और वो जो फोर्स है वो इंडिया और चाइना दोनों को परेशान करेगी। ट्रंप आने वाला है, और जिस तरीके से ट्रंप आने वाला है ये लगने लगा, चाइना ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और इंडिया ने उसका गोल्डन अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में फायदा उठाया, पीस एस्टेब्लिश करके। एक बात, लेकिन इसके बाद दूसरा पार्ट भी है। जैसे ही ट्रंप की डिक्लेरेशन हुई कि 6-7 तारीख तक डिक्लेयर हो गया, 6 तारीख को डिक्लेयर होना शुरू हो गया कि ट्रंप आ रहे हैं, और 7 तारीख आते आते कंफर्म हो गया कि हाँ ट्रंप जीत चुके हैं। 8 तारीख को रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए, उसके बाद कुछ वोट्स वगैरह काउंट हो रहे हैं, मैं उन पे अभी नहीं जा रहा। लेकिन रियलिटी ये है कि अल्टीमेटली ट्रंप के जीतने के बाद क्या बाइडेन चुप बैठा? मुझे लगता है नहीं। मतलब आज वो इंडिया आउट कैंपेन वाला अभी आया था, कटोरा लेके मांगने आया था 3-4 दिन पहले, ठीक है। तो इंडिया से लड़के अगर नेबरिंग कंट्रीज जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान तो खुद ही कटोरा लेके मांग रहा है, पाकिस्तान के पास क्या जाएंगे? चाइना के पास जाना चाहते चले जाओ, चाइना की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई, तुम कटोरा लेके मांग रहे हो। तो ये चीज, आज श्रीलंका देखो आप, कितना प्यार से इंडिया से बात करता है। हम लोग, पता है आपको क्या क्या कर रहे हैं इंडिया से श्रीलंका में, सोच नहीं सकती। हम वहां पर पुरानी जो ऑयल के जो स्टोरिंग कैपेसिटी है उसको ठीक कर रहे हैं, नीचे से अंडर वाटर इलेक्ट्रिसिटी लाइंस बिछा रहे हैं इंडिया से श्रीलंका के लिए। श्रीलंका में डेवलपमेंट कर रहे हैं, श्रीलंका में हॉस्पिटल बना रहे हैं, श्रीलंका में पावर प्लांट्स बना रहे हैं। और चाइना क्या कर रहा है? हम्बल टोटा बचाने के लिए अड़ी छोटी का जोर लगा दिया। तो बांग्लादेश आज दिख रहा है। मैं आपसे 1 साल बाद, आप भी यही है, मैं भी यही हूं, और यरीमोन जी भी यही है, 1 साल बाद बात कर लेंगे। बांग्लादेश फिर अपने पास बैठा होगा। बांग्लादेश 3 साइड से इंडिया से घिरा, और तो बांग्लादेश के, अच्छा इंडिया का एक चिकन स्नैक, मैंने एक वीडियो बनाया, बांग्लादेश के पास 2 चिकन स्नैक। अगर उन दोनों चिकन स्नैक को काट दिया गया, एक चिटगांव की और एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे, अगर उन दोनों को हमने काट दिया तो बांग्लादेश बेचारा रोता रहेगा। तो बांग्लादेश की वजह से नहीं हो रहा। चाइना 50 साल से इंडिया से लड़ी तो रहा है। बोफोर्स जो तोप है, जिसमें जो यूज हुई हमारी करगिल वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ, खरीदी तो चाइना से लड़ने के लिए थी हमने। सच नहीं है तो आप ढूंढिए, सर्च मारिए गूगल पे। जब चाइना से वो हमारी टेंशन हुई थी तब हमने बोफोर्स खरीदी थी। तो चाइना भी 50 साल से लड़ ही रहा था, 50 साल और लड़ सकता था। हमने उसको फोर्स नहीं किया था कि हमसे दोस्ती कर, उसकी मजबूरी पड़ी थी भाई की, इसलिए कर। तो वो चाइना, अगर वो भी ऐसे सिचुएशन में आ रहा है कि हमारे सामने घुटने टेक रहा है, तो विला बैठ, दुनिया हमारे सामने घुटने टेकती रही।
चाइना अरे कौन सा बड़ी चीज है? कोई जरूरी नहीं कि वो आपके आगे घुटने ही टेक रहा हो, इक्वल लेवल पे भी बात की जा सकती है। अब हर एक को ये क्यों समझते हैं कि आपके आगे घुटने टेक रहा है, कभी नहीं पाकिस्तान, नहीं, कभी मैं बांग्लादेश, बोल कभी रहा हूँ, चाइना। नहीं कहते हैं जी कि हम मामलात को सॉल्व करेंगे दोनों मुल्कों के दरमियान और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तमाम एग्रीमेंट्स की, बॉर्डर इशू की, और जो ओवरऑल बायलैटरल सिचुएशन है वो हमारी जो डेवलपमेंट है बायलैटरल रिलेशन उसको अफेक्ट ना करे। इट मीन्स कि हम कारोबार करते रहना चाहते हैं, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात करते हैं। इसी तरह चाइनीज़ साइड ये भी कहती है कि हम कंटिन्यूअसली फेयर, रीज़नेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पैकेज सॉल्यूशन की बात करेंगे बाउंड्री इशू के हवाले से, ठीक है जी। दोनों मुल्क जो हैं वो अपनी जो 2005 का जो बाउंड्री इशू है वो कहते हैं जी उसको फॉलो करेंगे। इंडियंस 2005 के, जैसे मैंने बताया, बात नहीं करते, वो करते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि चाइनीज़ ये भी कहते हैं कि दोनों ममालिक जो हैं वो अपनी बॉर्डर सिचुएशन, ठीक है जी, और जो कैसे रूल्स बनाने हैं, कैसे बॉर्डर एरियाज़ के इलाकों को कंट्रोल करना है, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करने हैं, कैसे सस्टेनेबल पीस लेके जाना है, इस पे बात करेंगे। चाइनीज़ ये भी कहते हैं कि जो दोनों साइड्स हैं वो क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज, कोऑपरेशन और जो इंडियन पिलग्रिम्स हैं या जो पिलग्रिम्स टू तिब्बत हैं, जो क्रॉस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन है, एंड जो मैं पहले आपको बता रहा था नथुला बॉर्डर ट्रेड, उसको सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ सारी बात है वो भी कहते हैं। इसी तरह चाइनीज़ ये भी कहते हैं कि दोनों ममालिक जो हैं वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का जो मीटिंग मैकेनिज़्म है उसको सपोर्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन इन डिप्लोमैटिक एंड मिलिट्री नेगोशिएशंस में सपोर्ट रहेगी। इसी तरह चाइना इंडिया जो है वो वर्किंग मैकेनिज़्म होगा कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन के लिए फॉर द बॉर्डर अफेयर्स, ताकि फॉलो अप इम्प्लीमेंटेशन हो सके। जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि इनकी वांग जी की और इसकी जो मुलाकात की है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि नए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं नए राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है मीटिंग का वो अगले साल में होगा विद स्पेसिफिक टाइम एंड डेट एंड ऑल दैट, डिप्लोमेटिक चैनल्स चलते रहेंगे। सो इट मीन्स कि जो चाइनीज़ साइड है वो बहुत कुछ कंसेशंस दे रही है इंडिया को। इंडिया भी बहुत सारी कंसेशंस दे रहा है, लेकिन ये जो यात्रा ओपन हुई है